नमस्कार बच्चों। कल बेटा हमने यूनिट फर्स्ट स्टार्ट की थी, सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, और उसके अंदर हमने जर्नल कर लिया था। कल हमने पढ़ा था कि भाई आपका केमिस्ट्री क्या है, ठीक है। उसके बाद हमने पढ़ा था भाई फिजिकल केमिस्ट्री, ठीक है। उसके बाद हमने पढ़ा था भाई इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक, बायोकेमिस्ट्री, एनालिटिकल केमिस्ट्री, ये सारा देखा था, ठीक है। हाँ तो बेटा कल हमने स्टार्ट कर लिया था यहाँ तक का एनालिटिकल केमिस्ट्री। उसके बाद आपने पढ़ लिया था कि भाई मैटर क्या होता है। मैटर की आपने 3 स्टेट के बारे में बात की थी। उसके अंदर आपने फर्स्ट पढ़ा था भाई सॉलिड के बारे में, आपने पढ़ा था नेक्स्ट था लिक्विड के बारे में, नेक्स्ट पढ़ा था आपने गैस के बारे में, ठीक है। उसके बाद ये इंटर कन्वर्टेबल जो था वो ये था कि भाई आपका ये किस टाइप से क्या है। नेक्स्ट आपने पढ़ा था भाई क्लासिफिकेशन मैक्रोस्कोपिक लेवल के ऊपर, वो था आपने पढ़ा था भाई मिक्सर और प्योर सब्सटेंस। उसके बाद आपने ये पढ़ा था कि भाई आपका मैटर क्या होता है, दो के अंदर डिवाइडेड है, ठीक है। मिक्सर और प्योर सब्सटेंस। मिक्सर फर्दर आपका होमोजीनियस हेट्रोजीनियस एलिमेंट और कंपाउंड। उसके बाद आपने ये पढ़ लिया था भाई मिक्सर क्या होता है, होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस क्या होता है, ठीक है। उसके बाद आपने एलिमेंट और कंपाउंड। आज जो हम स्टडी करेंगे वो आपका यहाँ से होगा, प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, ठीक है। ये स्टडी करेंगे हम आज कि प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर क्या है। तो देखो, अब एवरी सब्सटेंस हैज यूनिक और करेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी। एवरी सब्सटेंस हैज unique and characteristics property. These properties can be classified in 2 categories, ठीक है। one is one is physical and another is chemical। अब पहला बात करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टी। देखो फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होती है। फिजिकल प्रॉपर्टीज आर दोज प्रॉपर्टी which can be measured or observed without changing the identity or the composition of the substance। तो वो क्या कहलाएगा आपका, दैट इज नोन एज द फिजिकल प्रॉपर्टी। जैसे आप एग्जांपल की बात करें तो उसके अंदर कलर है, ऑर्डर है, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, डेंसिटी, ठीक है। ये क्या आते हैं आपके फिजिकल प्रॉपर्टी। नेक्स्ट के अंदर बात करें हम केमिकल प्रॉपर्टी। तो केमिकल प्रॉपर्टी क्या होता है, केमिकल प्रॉपर्टीज आर दोज केमिकल चेंज इन द सब्सटेंस ओकर्स। यानी सब्सटेंस के अंदर जो केमिकल चेंज होगा वो क्या होगा, केमिकल प्रॉपर्टी। जैसे आप एग्जांपल की बात करें तो रिएक्शन ऑफ डिफरेंट सब्सटेंसेस, दीज इंक्लूड एसिडिटी और बेसिसिटी, कंबस्टिबिलिटी एक्सेट्रा। तो वो क्या आपका, दैट इज द केमिकल प्रॉपर्टी। उसके बाद नेक्स्ट बात आती है अभी आपका मेजरमेंट, ठीक है। मेजरमेंट क्या होगा, मेजरमेंट के अंदर जब आप देखोगे तो जो फिजिकल क्वांटिटी है, यानी ऑल द सच क्वांटिटीज विच वी कम अक्रॉस ड्यूरिंग आवर साइंटिफिक स्टडी आर कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है। और ये फिजिकल क्वांटिटी आपकी मेजर की जाती है 2 पार्ट, कंसिस्ट 2 पार्ट्स, ठीक है। 2 पार्ट के अंदर। अब वो पार्ट कौन कौन से वो देख लो। पहला जो है वो क्या आपका, दैट इज द नंबर
और दूसरा क्या है, दैट इज द यूनिट। अब बात करें यूनिट की कि भाई यूनिट क्या है, तो यूनिट क्या होगा, ए यूनिट इज डिफाइंड एज द स्टैंडर्ड ऑफ रेफरेंस चूजन टू मेजर एनी फिजिकल चेंज क्वांटिटी। किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए जिस स्टैंडर्ड का इस्तेमाल होता है वो क्या कहलाता है, आपका यूनिट कहलाता है। ठीक है, उसके बाद आता है भी आपका एसआई यूनिट। एसआई यूनिट क्या होती है, ये इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट है जो हर जगह मान्य होगा। जैसे केजी है, केजी आपका यहाँ भी मान्य है, बाहर भी मान्य है, और कहीं जाओगे वहाँ भी मान्य है। तो ये ऐसा यूनिट है यानी कि जो सब जगह मान्य होती हैं। अब जो एसआई सिस्टम है, उस एसआई सिस्टम की 7 बेस यूनिट है, 7 बेस यूनिट है जो कि नीचे टेबल के अंदर है। ठीक है, और ये जो 7 बेस यूनिट हैं ये फंडामेंटल साइंटिफिक क्वांटिटीज़, और इनके अलावा जो फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं, जो स्पीड है, वॉल्यूम है, डेंसिटी है, वो क्या होगा, इन 7 क्वांटिटीज से डिराइव हो सकता है। ठीक है, अब देखो 7 कौन कौन सी हैं। सबसे पहले क्या है आपका, फर्स्ट है यूनिट ऑफ लेंथ। फर्स्ट आपका यूनिट ऑफ लेंथ, तो लेंथ की यूनिट क्या होती है भाई, लेंथ की यूनिट होती है मीटर। ठीक है, अब मीटर क्या होगा, मीटर इज द लेंथ ऑफ द पाथ ट्रेवल बाय ए लाइट इन वैक्यूम ड्यूरिंग ए टाइम इंटरवल ऑफ 1/299792458 ऑफ ए सेकेंड। ठीक है, ये क्या है आपका यूनिट है, किसका, लेंथ का, मीटर। और मीटर क्या होगा कि भाई इतनी जो लेंथ है वो ट्रेवल करेगी इतनी सेकेंड के अंदर। नेक्स्ट यूनिट ऑफ मास। मास की यूनिट क्या है अभी, किलोग्राम। अब ये क्या होता है, द किलोग्राम इज द यूनिट ऑफ मास इज इक्वल टू द मास ऑफ द इंटरनेशनल प्रोटोटाइप ऑफ द किलोग्राम। ठीक है, नेक्स्ट है यूनिट ऑफ टाइम। ये सारी क्या है, एसआई यूनिट है। टाइम की यूनिट क्या है, सेकेंड। अभी सेकेंड क्या है, तो सेकेंड इज द ड्यूरेशन ऑफ 9192631770 पीरियड ऑफ द रेडिएशन corresponding to the transition between the two hyperfine levels of the ground state of the cesium-133 एटम। वहाँ से ही सेकेंड का कॉन्सेप्ट लिया है। नेक्स्ट इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट की यूनिट क्या अभी, एम्पियर। ठीक है, ये आपका एम्पियर। नेक्स्ट है यूनिट ऑफ थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर। टेम्परेचर की यूनिट क्या है अभी, केल्विन। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की यूनिट क्या है अभी, मोल। ठीक है, मोल 0.012 एग्जैक्ट इतने किलोग्राम ऑफ कार्बन के अंदर जो आपके एलिमेंट प्रेजेंट थे उसको क्या नाम दिया गया, मोल दिया गया। ल्यूमिनेस इंटेंसिटी और उसकी यूनिट क्या अभी, कैंडेला। तो ये आपकी यूनिट है 7 बेस यूनिट, और इन 7 बेस यूनिट के ऊपर आप दूसरी जो आपकी फिजिकल क्वांटिटीज है, स्पीड है, वॉल्यूम है, उसको भी आप क्या कर सकते हैं, ड्राइव कर सकते हैं। ठीक है भाई, देखो फर्स्ट है आपका यूनिट ऑफ लेंथ, लेंथ की मीटर, मास की किलोग्राम, टाइम की सेकंड, इलेक्ट्रिक करंट की एम्पियर, थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर केल्विन, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मोल, ल्यूमिनेस इंटेंसिटी कैंडेला। उसके बाद अब देखो नोट करने वाली बात है यहाँ, द मास स्टैंडर्ड इज द किलोग्राम सिंस 1889। उस टाइम पे क्या हुआ था कि जो मास ऑफ प्लेटिनम इरिडियम का एक सिलेंडर था, दैट इज स्टोर्ड इन ए एयर टाइट जार एट इंटरनेशनल वेट एंड मेजर ऑफ सार। फ्रांस के अंदर है ये, फ्रांस। और उसको क्या हुआ
कि उसके अंदर जो वेट था, जिसका मास चेंज नहीं हुआ, उसको क्या लंबे टाइम तक वहाँ से किलोग्राम का पड़ा, भाई 1 किलोग्राम के अंदर ये इतना होगा। ठीक है, नेक्स्ट बात आती है सम इम्पोर्टेंट डेफिनेशन। ठीक है, इम्पोर्टेंट डेफिनेशन पढ़ेंगे हम। फर्स्ट है मास एंड वेट। मास एंड वेट। अब देखते हैं मास। मास क्या होता है? देखो मास क्या है? मास ऑफ ए सब्सटेंस इज द अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन इट। किसी भी सब्सटेंस के अंदर जो मैटर प्रेजेंट है वो उसका क्या कहलाता है? मास कहलाता है। वाइल वेट इज द फोर्स एक्सर्टेड बाय द ग्रेविटी ऑन एन ऑब्जेक्ट। कई बच्चों को कंफ्यूज रहता है कि भाई ये मास और वेट क्या है। तो देखो मास तो क्या है? मास है कि भाई आपका किसी भी सब्सटेंस के अंदर जो मैटर प्रेजेंट है वो मास है, और जब ग्रेविटी उसके ऊपर जो फोर्स अप्लाई कर रही है वो क्या है? वेट है। द मास ऑफ ए सब्सटेंस इज कांस्टेंट। मास है वो कभी चेंज नहीं होगा। वेयर इस वेट में बी वेरी वन प्लेस टू अनदर। जबकि जो वेट है ये क्या कर सकता है? वेरी कर सकता है एक स्थान से दूसरे स्थान के ऊपर। जैसे आपका अर्थ के ऊपर वेट कुछ है, लेकिन जब मून के ऊपर जाओगे तो वेट कुछ होगा। किसकी वजह से? ग्रेविटी की वजह से। तो मास की जो एसआई यूनिट है वो क्या है? किलोग्राम। ठीक है, और भाई आपका वेट क्या है? न्यूटन। नेक्स्ट सेकंड डेफिनेशन, वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या होता है? देखो वॉल्यूम क्या हुआ? वॉल्यूम इज द क्वांटिटी ऑफ 3 डायमेंशनल स्पेस इनक्लोज बाय सम क्लोज बाउंड्री। फॉर एग्जांपल द स्पेस दैट इज ए सब्सटेंस, सॉलिड, लिक्विड और गैस और प्लाज्मा और शेप ऑक्यूपाइज और कंटेन्स। ठीक है, वॉल्यूम इज ऑफ्टन क्वांटिफाइड न्यूमेरिकली यूजिंग द एसआई ड्राई यूनिट द क्यूबिक मीटर। ठीक है, उसके बाद डेंसिटी। डेंसिटी क्या होता है भाई? डेंसिटी आपने पढ़ा होगा। क्या पढ़ा है भाई? डेंसिटी आपने पढ़ा होगा D इज इक्वल टू M बाई V, मास अपॉन वॉल्यूम। तो द मास डेंसिटी या डेंसिटी आप क्या कह सकते हैं? डिफाइंड एज इस मास पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, और जो इसका लेटर होता है डेंसिटी का, ये वाला, इसको क्या बोलते हैं? रो बोलते हैं। एसआई यूनिट क्या होती है डेंसिटी की? किलोग्राम मीटर क्यूब इनवर्स। नेक्स्ट बात आती है भाई टेम्परेचर। टेम्परेचर टेम्परेचर क्या है? टेम्परेचर इज ए फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर दैट क्वांटिटिवली एक्सप्रेस द कॉमन नोटेशन ऑफ हॉट एंड कोल्ड। जो किसी भी सब्सटेंस की कूलनेस और हॉटनेस को बताता है वो टेम्परेचर है। इसके 3 कॉमन स्केल्स है टेम्परेचर मेजरमेंट की: डिग्री सेल्सियस, डिग्री फ़ारेनहाइट और केल्विन। ठीक है, डिग्री फ़ारेनहाइट आपको सेल्सियस दे रखा है तो आप कन्वर्ट कर सकते हो। केल्विन दे रखा है, ठीक है, डिग्री सेल्सियस है तो केल्विन में कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है, ये वाला। नेक्स्ट है, नेक्स्ट देखेंगे। अब उसके बाद नेक्स्ट आता है आपका लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। अब लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन के अंदर हम स्टडी करेंगे कुछ एक जनरल लॉ के अंदर कि वो क्या होते हैं। पहला जो लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन के अंदर हम बात करते हैं वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। जैसे नाम से ही है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या होता है। तो ये क्या होता है कि इन ए केमिकल रिएक्शन द मास ऑफ रिएक्टेंट कंज्यूम एंड मास ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म्ड इज सेम। यानी आपका क्या मतलब होगा कि इसके अंदर जो मास कंज्यूम होगा
और जो प्रोडक्ट के अंदर मास होगा वो आपस में क्या होगा, सेम होगा। ठीक है, यानी वो क्या रहेगा आपका कंजर्व रहेगा। ठीक है, दिस इज डायरेक्ट कंसिक्वेंस ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं लॉ ऑफ कॉन्स्टेंट या डेफिनेट प्रोपोर्शन। यानी इसके अंदर क्या हुआ कि द रेशियो इन विच टू और मोर एलिमेंट कंबाइन टू फॉर्म ए कंपाउंड रिमेन्स फिक्स। ठीक है, जैसे आपका H2O है, H2O के अंदर 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन। ठीक है, मास का रेशियो देखोगे तो 1:8 है। तो वही बात है कि भाई आपका जो ये रेशियो है ये फिक्स है, डेफिनेट प्रोपोर्शन के अंदर है, और ये आपका सेम रहेगा चाहे आप कहीं भी चले जाए। वाटर का जो रेशियो होगा वो क्या होगा, सेम होगा। तो ये क्या कहलाता है आपका लॉ ऑफ कांस्टेंट या डेफिनेट प्रोपोर्शन। नेक्स्ट लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। ये क्या होता है कि जब 2 एलिमेंट कंबाइन करेंगे टू फॉर्म 2 or more compound, then the ratio of masses of one element that combine with a fixed mass of the other element in two compound is a simple whole number ratio। ठीक है, वो क्या कहलाएगा आपका मल्टीपल प्रोपोर्शन। नेक्स्ट लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। अभी उसके बाद था लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। तो ये क्या कहता है कि जब 3 एलिमेंट कंबाइन विद ईच अदर, व्हेन 3 एलिमेंट कंबाइन विद ईच अदर इन ए कॉम्बिनेशन ऑफ 2 एंड फॉर्म 3 कंपाउंड्स, देन द रेशियो ऑफ मास ऑफ 2 एलिमेंट कंबाइन विद फिक्स मास, यानी कि 2 जो फिक्स मास के अंदर कंबाइन होंगे, ऑफ द थर्ड रेशियो विच दे कंबाइन विद ईच अदर BS ए सिंपल होल नंबर रेशियो टू ईच अदर। यानी वो आपस में क्या करेंगे, एक सिंपल होल नंबर रेशियो को देंगे, तो वो क्या कहलाएगा आपका लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। उसके बाद है गेल-लुस्कस लॉ। ठीक है, ये साइंटिस्ट ने दिया था गेल-लुस्कस ने। उसने क्या ऑब्जर्व किया कि जब गैसेज कंबाइन करती है, व्हेन गैसेज कंबाइन और आर प्रोड्यूस इन ए केमिकल रिएक्शन, they do show in a simple ratio by volume provided by all gases are same temperature। तो वो भी क्या करेंगे, एक सिंपल रेशियो प्रोवाइड करेंगे। नेक्स्ट एवोगैड्रो लॉ। ये क्या कहता है कि इक्वल वॉल्यूम ऑफ गैसेज एट द सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर शुड कंटेन्स इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो ये क्या कहलाता है आपका गेल-लुस्कस लॉ। तो ये आज हमने पढ़े हैं भी आपका इम्पोर्टेंट डेफिनेशन और कुछ केमिकल कॉम्बिनेशन के लॉ। यहाँ तक आप स्टडी करेंगे, नोट्स बनाएंगे। आज के लिए इतना ही। कल हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।